बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं अयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में वाक़िया एम्स लेबॉर्ट्री में पोस्ट डॉक हूँ। यहाँ पर मैंने अगस्त 2022 में ज्वाइन किया था। मेरा शोबा कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स से है। मैंने पीएचडी थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स कंडेंस मैटर में की थी। इस इस गुफ्तगू का मेरा मकसद ये है कि जो हमारे नौजवान हैं पाकिस्तान में जो कि बीएस फिज़िक्स करते हैं, उनको मैं ये बता सकूं कि वो किस तरीके से जो है वो यूएस में पीएचडी फिज़िक्स में एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अब जो है ये सिर्फ नहीं रह गया है कि आप पीएचडी फिज़िक्स करें, बल्कि आपके लिए ये भी बहुत अहम है कि पीएचडी करने से पहले आप ये जान लें कि अब आप करना क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप पीएचडी कर लेंगे तो आप किस किस्म की जॉब हासिल करना चाहते हैं। क्या आप एकेडेमिया में रहना चाहते हैं, क्या आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, और क्या आप पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, या आप अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, या कनाडा में रहना चाहते हैं, या चाइना चले जाना चाहते हैं, या मिडल ईस्ट में जाना चाहते हैं। आपका जो है वो किस किस्म का फाइनेंशियल प्लान है। क्या आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, या आप जो है एक एवरेज सी पैकेज के साथ भी खुश हैं, लेकिन आप जो है ज़्यादा थ्योरेटिकल रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पीएचडी में आने से पहले ही सोच लेना चाहिए। पीएचडी में एडमिशन लेना जो है एक कम्पिटिटिव प्रोसेस होता है, लेकिन अब वो इतना मुश्किल भी नहीं है। यानी कि आप एक रेगुलर मेहनत करके जो है पीएचडी फिज़िक्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब पीएचडी फिज़िक्स में जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है कई शुबहात हैं। मिसाल के तौर पे आप एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स में जा सकते हैं, आप थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल फ़िज़िक्स में भी जा सकते हैं, आप बायो फिज़िक्स में भी जा सकते हैं, और इनकी अलग जो है वो आजकल डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। अब इस हवाले से ये बहुत अहम और ज़रूरी है कि जो बहुत सी पुरानी जो है शोबाजात थी फ़िज़िक्स में, या जो एक्सपेरिमेंटल्स की कम्युनिटी और ग्रुप थी, अब वो शायद इतनी एक्टिव नहीं रही हैं कि अगर आप उनमें पीएचडी करें तो आपके लिए जो है जॉब हासिल करना आसान हो, या आपको सेटल होना आसान हो। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक कांटेक्ट बनाएं उन लोगों के साथ जो कि रिसेंटली पीएचडी ग्रेजुएट हैं, या जो एक्टिवली यूएस में या किसी इस तरह की डेवलप कंट्री में साइंस के हवाले से काम कर रहे हैं, ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि आपको किस किस्म की डायरेक्शंस को सेलेक्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपको जाके जो है वो अप्लाई करना चाहिए, किन एडवाइज़र्स के साथ मिलकर आपको काम करना चाहिए, और किस किस्म का काम करना चाहिए, या किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आप अगर काम करेंगे तो आपको जो है फ्यूचर में फ़ायदा हो सकेगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं अब जो है वो ऑब्सलीट भी हो चुकी हैं। ठीक है, उनमें काम किया जा सकता है, लेकिन फ़िज़िक्स की एक अहम बात ये भी है कि जो इसके प्रॉब्लम्स होते हैं रिसर्च के, वो टाइम के साथ उनकी जो है वैल्यू या जो वक़्यत है वो जो है मुख्तलिफ होती रहती है। एक प्रॉब्लम जो 10 साल पहले जिसकी जो वैल्यू थी, और आपने अगर उसको सॉल्व किया होता या काम किया होता या उस पर रिसर्च पेपर पब्लिश किए होते, या उसके ऊपर आपको अबूर हासिल होता, तो शायद आपको बहुत अच्छी फैकल्टी की पोजीशन मिल जाती, या कोई इंडस्ट्री आपको जो है वो हायर कर लेती, या आपको जो है वो कोई रिसर्च ग्रांट मिल सकता। लेकिन अगर आपने वही काम 10 साल बाद किया है तो अब उसकी उतनी वक़्यत नहीं रही। अब आपको ना कोई रिसर्च ग्रांट देगा, ना कोई आपको फैकल्टी में शामिल करने की कोशिश करेगा, और ना ही आपको कोई इंडस्ट्री कोई जॉब देगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप बहुत सी मुश्किलों में फंस सकते हैं। इसके अलावा जब आप पीएचडी फिज़िक्स में आते हैं, तो आपके पास जो है वो वक़्त कम होता है। यानी कि आप जो है टीचिंग असिस्टेंटशिप करेंगे, क्योंकि यूएस में जो है वो ये सिस्टम है कि यहाँ पे जब एक आप डिपार्टमेंट में आते हैं तो उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया से समझदार जो फिज़िक्स के तालिब इल्म हैं उनको जो है वो हायर कर लेते हैं, और उनका ये मकसद होता है कि जो यहाँ के अंडर ग्रेड्स हैं उनके लिए वो टीचिंग असिस्टेंटशिप का काम करें। यानी कि उनके क्विज़ेस चेक करें, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करें, या वो सिंपल किस्म की जो बुनियादी फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स हैं, या इब्तदाई क्वांटम मैकेनिक्स के, या इब्तदाई क्लासिकल मैकेनिक्स के, या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस सुलझाव में आपने उनको मदद करना होती है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं, थर्मोडायनामिक्स, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आप बीएससी में फ़िज़िक्स में आपने किए होते हैं, और आपको उन पर अबूर हासिल होता है। आपने जीआरई फिज़िक्स की होती है तो आपको उनके हवाले से अच्छे से इल्म होता है। अब यह होता ये है कि जो यहाँ यूएस की जो आबादी है वो बीएस करने के बाद ज़्यादातर जो है वो पीएचडी फिज़िक्स की तरफ नहीं आना चाहती, क्योंकि वो उनके पास जो है यूएस के, क्योंकि वो सिटीजन्स होते हैं,
तो जो इंडस्ट्री है उनको हायर कर लेती है। अब जो कोई फ़ॉरेन आदमी होता है जो पाकिस्तान से है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे इंडस्ट्री में जॉब हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो जॉब यहाँ पे हासिल करेगा तो उसको ग्रीन कार्ड की ज़रूरत है या वीज़ा की ज़रूरत है, जिसके लिए इंडस्ट्री को या कंपनी को बहुत से पैसे या चार्जेस पे करना पड़ेंगे, तो वो कभी भी आपको हायर नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है यहाँ पे आता है। लोकल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल ही होते हैं, लोकल भी होते हैं जिनको पीएचडी करने का शौक़ होता है और वो पढ़ते हैं और रिसर्च भी करते हैं। लेकिन अब मेरा क्योंकि तकरीबन 10 साल अमेरिका में हो चुका है और मेरा एक बड़ा ही एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से पीएचडी के लोगों से मुलाकातें की हैं और आज भी मैं बहुत से पीएचडी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देखता हूँ। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जिन्होंने पीएचडी फिज़िक्स किया है और आज वो जो है कंफ्यूज हैं कि अब वो फ्यूचर में क्या करें। यानी कि बहुत से लोगों ने पोस्ट डॉक कर लिया है और अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि वो अब क्या करें, क्योंकि पोस्ट डॉक अब मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि उन्होंने पीएचडी करने के बाद 10 साल गुजारे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है वो पोस्ट डॉक किया है 10 साल तक, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फैकल्टी पोजीशन या रिसर्च की पोजीशन जो है वो नहीं मिल सकी। तो इसी हवाले से ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला हो सकता है कि अगर आप जो है अपने आप को यूटिलाइज़ करें। मिसाल के तौर पे आप ये करें कि आप जो है वो एडवाइस लें और आप जो है एक नेटवर्क बनाएं जिसमें आपको पता चल सके कि आपको किस किस्म की जो है वो तहकीक करना चाहिए या आपको किस किस्म के जो है वो काम करना चाहिए या आपको कैसी रिसर्च करनी चाहिए कि जिससे जो है वो आपका जो है वो फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। तो इस तरह के जो है वो चीज़ें पूछने के लिए आपको जो है वो मैं गाइड कर सकता हूँ। आप मेरे से 1-to-1 सेशन भी कर सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकती हैं, क्योंकि मुझे इल्म है जब मैंने पीएचडी फिज़िक्स किया तो मैं जो है ख़ुद 3 महीने तक जो है बेरोज़गार रहा। ये कोविड-19 का ज़माना था और इसमें जो है फिर मैंने पोस्ट डॉक की और अभी मेरी ये दूसरी पोस्ट डॉक है। तो मैं ये समझता हूँ और अभी भी मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो पीएचडी को अपने डिले कर रहे हैं, वो इस वजह से कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप पीएचडी स्टार्ट करें तो आपको इन चीज़ों का भी इल्म होना चाहिए कि आप किस तरह के प्रॉब्लम्स पे काम करें। और अगर आपने पीएचडी के किसी ऐसे प्रॉब्लम पे काम कर दिया जिसमें आज जाकर आप फंस गए हैं और आप देख रहे हैं कि इसका कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आता या कोई ब्राइट नहीं है कि अगर मैं इसमें 4 साल 5 साल 6 साल या 7 साल लगाऊं तो मुझे कोई ना कोई इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी, ना ही मुझे कोई फैकल्टी पोजीशन मिल सकती है, या इवन पोस्ट डॉक में मुझे जो है ख़राब सी मिलेगी, या मैं कोई अच्छी जगह इम्पैक्टफुल काम नहीं कर सकूँगा कि जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो आपको लिए बेहतर ये है कि आप एक स्टेप बैक करें और अपने आप को उस जाल से निकाल लें, बजाय इसके कि उसमें पीएचडी कर लें और आप फिर मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए कैद हो जाएं। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो है आप मेरे से रब्ता करें और मैं इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में मोर स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में जो है वो वीडियो अपलोड करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं टॉक करूँगा कि आप मेडिकल फिज़िक्स में आएँ या आप बायो फिज़िक्स में आएँ और इसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन डिपार्टमेंट्स में जाएँ, इन यूएस के लोग डिपार्टमेंट्स में इन फैकल्टी मेंबर से आप रब्ता करें या इस किस्म की रिसर्च करें कि इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी उसको पैसे देना चाहता है या नेशनल साइंस फाउंडेशन उसको पैसे देना चाहती है या यूरोपियन यूनियन जो है वो उस पर इंटरेस्टेड है और इसमें जो है काम हो रहा है। और वो कौन सी फील्ड हैं कि जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी हैं या जिन पे जो है काम करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जैसे कि इंटेंगलमेंट है या क्वांटम के इंफॉर्मेशन की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। लोगों ने बड़े उस पर काम किया है मगर वो उसका कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा वो हासिल नहीं कर पाए। तो ये आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात होगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे मशवरा मिलेगा। मेरे लिए ये होगा कि मैं यूट्यूब में जो है वो इस काम को करूँगा तो मुझे जो है व्यूवरशिप मिलेगी, आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और उससे जो है शायद मुझे कोई फ्यूचर में फ़ायदा हो तो हो, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो मेरे लिए ये एक फ़ायदा होगा कि मैं न्यू लोगों से या जो न्यू जनरेशन है उनसे बात कर सकूँगा और मुझे ये समझ आ सकेगी कि आज की जो न्यू कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो किस तरीके से एवॉल्व कर रही है। तो ये मेरा मकसद से ज़्यादातर ये है, बजाय इसके कि मैं अपने ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्यूवर्स बढ़ाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जान सकूँ कि हमारे जो अंडर ग्रेड्स हैं वो किस किस्म का जो है रुझान रखते हैं, क्या उनके पास इल्म है और वो किस तरीके से अपना फ्यूचर एक्सप्लोर करना चाहते हैं अगर को वो फ़िज़िक्स की तरफ आना चाहते हैं। अलावा अज़ी फ़िज़िक्स के अगर आप नेचुरल साइंस में की किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं या आप जो है दूसरी फील्ड्स में आना चाहते हैं जैसे मैथमेटिक्स में आना चाहते हैं तो भी आप मुझसे रब्ता करें। मैं उसमें आपको कुछ दूसरे लोगों के जो है कॉन्टैक्ट्स दूंगा जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको स्पेसिफ़िक जो है डायरेक्शंस
के बारे में बता सकते हैं कि जिसमें आप जाएं। अब मैं ये समझता हूँ कि पीएचडी करने के बाद और दूसरी पोस्ट डॉक में कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर आप पीएचडी फिजिक्स 2023 में स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये अंदर अभी तक डायरेक्शन नहीं है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और आपने क्या करना है, क्योंकि 5 साल या 6 साल के बाद आपको रेगरेट होगा। आपको जॉब इवन शायद पाकिस्तान में मिलना भी मुश्किल हो जाए और आप ये कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी के 6-7 साल ज़ाया हुए। फिर ये होगा कि आप ऊबर ड्राइविंग करेंगे, डोर डैश करेंगे, या शायद वो भी उस वक्त ना मिल रही हो, फिर आप जो है वालमार्ट में काम करने की कोशिश करेंगे, या उल्टी सीधी सीधी जो है वो टेक्निकें लड़ाएंगे कि मैं अब ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, हाई स्कूल में पढ़ा लूँ या उधर पढ़ा लूँ, मैं कोई एकेडमी में चलाने की कोशिश कर लूँ, या फिर मैं दोबारा से कोई इसमें डिग्री कर लूँ या ऐसा कोई स्किल सीख लूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। मैं जो है कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, तो उसमें भी आप अपलोड करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा और आपको स्पेसिफिक फ़िज़िक्स की फ़ील्ड्स के बारे में जो है वो मालूमात फ़राहम करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।